अटेली में सर्वदलीय बैठक में बाहरी कैंडिडेट के विरोध की बनाई रणनीति। यदि आप विधानसभा चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं और आपका चुनावी क्षेत्र अटेली विधानसभा है तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। उम्मीदवारों को लेकर अब स्थानीय नेताओं ने भी अपनी घेराबंदी शुरू कर दी है। इसी संदर्भ में आज अटेली में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। सर्व समाज मंच के बैनर के नीचे आयोजित इस बैठक में भाजपा, कांग्रेस, जेजेपी, इनेलो सहित अनेक दलों के अनेक पदाधिकारी और स्थानीय नेता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला परिषद प्रमुख डॉक्टर राकेश कुमार ने की। बैठक में सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल द्वारा अटेली हलके से बाहर के उम्मीदवार को यहां से चुनाव लड़ाने पर उम्मीदवार का बहिष्कार किया जाएगा और उसके खिलाफ चुनाव प्रचार किया जाएगा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सर्व समाज मंच अध्यक्ष राधेश्याम गोमला ने बताया कि आज उपस्थित लोगों ने एक स्वर में यह निर्णय लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बाहरी उम्मीदवार का डटकर विरोध किया जाएगा और स्थानीय उम्मीदवार का समर्थन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय उम्मीदवार किसी भी राजनीतिक दल से हो उसका समर्थन करेंगे और कोई पार्टी बाहर के उम्मीदवार को यहां से चुनाव लड़ाएगी तो उसका विरोध किया जाएगा। ये सर्व समाज की जो बैठक है उसका मुख्य उद्देश्य है कि अटेली विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ का स्थानीय व्यक्ति और कार्यकर्ता जो किसी दल से अगर यहाँ से वो दल उनको अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे लेके आते हैं तो सर्व समाज उनका समर्थन करे। लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वो यहाँ का लोकल होना चाहिए, स्थानीय और वो काफी लंबे समय से यहाँ पर अपना कार्य कर रहे हैं। जी, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और चर्चाएं हैं कि राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी को यहाँ से चुनाव लड़ा सकते हैं, तो उस स्थिति में आपका क्या कदम होगा? देखिए, अभी बताया है कि यहाँ इस सर्व समाज की जो बैठक है उसमें यही निर्णय लिया गया है कि जो लोकल स्थानीय कार्यकर्ता है उसके साथ, और ये कोई पार्टी की बात नहीं है, यहाँ पर की कांग्रेस हो, बीजेपी हो, नीलो, जजपा, किसी भी पार्टी, हम समर्थन हम यहाँ के लोकल जो स्थानीय व्यक्ति है उनके। जी, तो इसके लिए क्या कोई ऐसी कोई योजना है कि अगर सभी पार्टियां बाहर के उम्मीदवारों को उतारती हैं तो आपके यहाँ के स्थानीय व्यक्ति को उतारा जाए? बड़ी बात यह है कि कोई भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र जनता से बनता है और जनता जो निर्धारण कर देती है, जनता से बड़ा कोई भी नहीं है, चाहे वो नेता हो चाहे वो मुख्यमंत्री हो। जनता की सेवा के लिए सबको चुना जाता है और जनता अगर निर्धारित कर रहा कि भाई हम यहाँ पे लोकल किसी व्यक्ति को आके लेके आएंगे तो सभी दल लोकल कार्यकर्ताओं को ही टिकट दें ताकि यहाँ से वो बहुमत से जीत के आगे। क्या ऐसा कोई आप लोगों की नजर में है जो यहाँ पे अटेली विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिसको टिकट दिलवाई जाए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो? इसमें तो पार्टियां अपनी तरफ से तय करेंगी और वो पार्टियों पर ये जनता का प्रेशर है। आज की जो मीटिंग है ना, वो एक जनता को सूचना, पार्टियों को सूचना दे रही है जनता अटेली की कि भाई जनता के विरोध में निर्णय मत लेना। अगर आप विरोध में निर्णय लोगे तो वही हाथ बढ़ेगा तो पिछली बार बढ़ा था, क्योंकि जनता रोड पे जब उतरी पिछली बार तो जनता ने अपना निर्णय दिखा दिया और उसका परिणाम भी ये निकला कि भाई संबंधित पार्टी ने जनता के अनुरूप फैसला। राकेश जी, आपसे सवाल है कि जिस प्रकार से जो है ये बैठक आयोजित की गई है और भारी उम्मीदवार का जो है कह रहे हैं कि बहिष्कार किया जाएगा, लेकिन लोकतंत्र के अंदर तो ये है कि कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है, तो इस प्रकार की बंदिशें क्यों लगाई जा रही? बंदी से नहीं, वो अपनी यहाँ पर विकास के लिए ताकि अटेली और विकसित हो उसके लिए। देखो, जनता का मुद्दा क्या है कि वो कभी भी ओपन अपनी बात को रखने का सभी को हक है, तो वो अपनी बात रख रहे हैं। अगर देखिए किसी दल पे ये बंदी से नहीं है कि वो लेके आए या नहीं लेके आए, ये अपनी बात रखने के लिए कि ताकि उनको परेशानी ना हो, ताकि वो बाकी बाद में वो वोट मांगने के लिए किसी नेता को साथ लेके आए तो ये ना हो कि भाई यहाँ पर सर्व समाज ने ये फैसला हमें पहले बता दिया होता तो हम ये कदम ना उठाते। तो उनको अपनी जनता अपने हक के लिए और अपनी बात को, अपनी मांग को सामने रख रही है। जी, पिछले कुछ अगर हम विधायकों का कार्यकाल देखें तो जिस प्रकार से आप बात कर रहे हो स्थानीय की, पिछले चुनाव में स्थानीय विधायक को मौका दिया गया था, लेकिन जिस प्रकार से उनसे पहले के 2 विधायकों का कार्यकाल अगर हम देखें तो विकास के कार्य उन कार्यकालों में अधिक हुए हैं, जबकि स्थानीय ने वो इतने विकास नहीं करवा पाए। विकास की अलग अलग आवश्यकताएं, समय की अब हो सकता है कि रोड की ज्यादा आवश्यकताएं हो, उसके बाद हो सकता है 5 साल बाद पानी की ज्यादा आवश्यकताएं हो सकता है कि उसके बाद 2 साल बाद गंदे पानी की ज्यादा आवश्यकताएं हो। ये हमेशा समय के साथ बदलाव होता है और हर बार ये नहीं, ऐसा नहीं है कि विकास
विकास अगर स्थानीय कोई व्यक्ति है उसने विकास करवाया